हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ और मैं हूँ दिल्ली से। तो आज हम जा रहे हैं एक बड़ी प्यारी मज़ेदार छोटी सी राइड पे आगरा किले। कुल 5 राइडर्स हैं, जिसमें 1 2 3 4 जीटी हैं और एक हिमालयन। सब गेयर अप हो चुके हैं, हम निकलने का टाइम है। हेयर आर द राइडर्स। कौन सा है? सर दोनों न्यू हैं, बस चैन ल्यूब होनी है बाइकों में और वी आर गुड टू गो नाउ। सब कुछ हो चुका है। मेरी चेन तो ल्यूब्ड है, उनकी गंदू आँखें सबको करनी है। सो वी आर लीविंग नाउ और अब निकले हैं, हम जा रहे हैं आगरा। दिल्ली से आगरा का रूट कुछ ऐसे होगा। यहाँ से शास्त्री पार्क, वहाँ से फिर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एक्सप्रेस वे, ऐसे कुछ रूट से हम जाने वाले हैं। ऐसे रूट से कुछ हम जाने वाले हैं अभी। 4 जीटी, 1 हिमालयन। चाचा जी हमारे हिमालयन पे लीड कर रहे हैं और हम सारे उनके पीछे हैं। हिमालयन छोड़ के सब में बढ़िया एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। रोड एक्सप्रेस वे पे जो मज़ा आने वाला है ना, आज नेक्स्ट लेवल होगा। नेक्स्ट लेवल मज़ा आने वाला है। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से सारे। अभी बहुत दिल्ली में तो ट्रैफिक मिलना ही मिलना है। एक बार दिल्ली से निकल जाए, फिर आपको हम कनेक्ट करेंगे जब खाली रोड आ जाएगा। ट्रैफिक में थोड़ा देख के निकाल लेते हैं। और दिल्ली तो क्रॉस कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ही ज़्यादा। आगे पीछे हो गए थे सारे, तो अभी एक जगह रुके हुए हैं। सब एकदम असेंबल हो चुके हैं यहाँ पे। तो आपको दिखा देता हूँ कौन कौन कैसे कैसे। अभी हूँ मैं फ़िलहाल, ये ग्रेटर नोएडा वाला पैच है। यहाँ से थोड़ी सी आगे जल्दी हमें यमुना एक्सप्रेसवे वाला टर्न दिख जाएगा। मौसम बहुत अच्छा है। बीच में दिल्ली में लक्ष्मी नगर के बाद बहुत हल्की बारिश हुई थी, कीचड़ हो गया था। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है राइड पे तो फ़िलहाल। और रास्ता भी बहुत, मौसम तो बहुत ही प्यारा है। देखो स्मूथ, मज़ेदार है, मज़ा बहुत आ रहा है। अभी आपको चल के सबसे मिलवाता भी हूँ, ठीक है। लेट मी जस्ट शो यू ऑल द बाइक्स जो आज राइड पे जा रही हैं। एक जीटी क्रोम, दूसरी जीटी, तीसरी जीटी, 4th वन जीटी एंड 5th इज़ हिमालयन, न्यू हिमालयन 450। बहुत मज़ा आएगा अभी आगे चल के, मज़ेदार राइड पे तो प्रॉपर मज़ा आने वाला है, इस चीज़ की तो गारंटी है। और ये कोई ऐसा ये नहीं कि हम आगरा घूमने फिरने जा रहे हो। जस्ट राइड करने का बहुत दिनों से मन था, तो आगरा बहुत पास पड़ता है, तो सोचे चलो एक आगरा की राइड हो जाएगी। आज जा रहे हैं, शाम तक पहुँचेंगे, अपना रात भर स्टे करेंगे, अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकल जाएंगे, फिर वापस दिल्ली और बैक टू वर्क। यही है छोटा सा स्केड्यूल हम लोगों का। चलो जी, निकल चुके हैं जर्नी कंटिन्यू करने। अब आएगा मज़ा थोड़ा। जिस लाइनिंग में आपको बाइक्स दिखाई थी, फ़िलहाल तो वैसे ही चल रही है। हिमालयन लीड और उसके पीछे 4 जीटी और एक क्रोम जीटी टेल।
मज़ेदार राइड होने वाली है। एक बार बस यमुना एक्सप्रेस वे चढ़ जाए, उसके बाद जो मज़ा आएगा भगाने में, ओह मज़ेदार। बहुत दिनों से मज़ा आया नहीं। एग्जॉस्ट की साउंड भी आ ही रही होगी आपको, मज़ेदार एग्जॉस्ट की साउंड। बढ़िया नज़ारा है। एक बार एक्सप्रेस वे चढ़ जाऊँ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। ऑल राइट, ग्रेटर नोएडा में है हम अभी। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे जो है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे, यहाँ से अभी 10-15 किलोमीटर होगा। अपना यमुना एक्सप्रेस वे वाला कट जो आता है, वहाँ चढ़ने के लिए 10-15 किलोमीटर से भी होंगे यहाँ से। और ये मेरा पहला व्लॉग है, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं है, कैसे होता है क्या होता है। बाइक मेरा पैशन है तो मैं बाइक राइड करता हूँ, तो आई जस्ट थॉट कि क्यों ना बाइक राइड थोड़ी लोगों के साथ शेयर करी जाए। उन लोगों के साथ जो मेरे जैसे हैं, बाइक है जिन पे राइड करते हैं, या मेरे भाई ऐसे जो हैं जो बाइक लेना चाहते हैं, दे हैव अ ड्रीम टू राइड दिस काइंड ऑफ बाइक्स एंड गो फॉर दीज काइंड ऑफ राइड्स विच वी आर डूइंग राइट नाउ। तो मैं अपने थ्रू एक रॉ वीडियो में मैंने जो सोचा है कि मेरा जो वीडियोस का स्टाइल रहेगा वो काफ़ी रॉ ही रखूँगा मैं। एज व्लॉगिंग रॉ ही होती है, पर उसमें भी ज़्यादातर मैं रॉ चीज़ें ही जो हो रहा है वो हो रहा है, दैट्स इट। तो इसमें बिल्डअप करने की चीज़ें नहीं करूँगा। वट एवर इज़ हैपनिंग आई एम गोना शो यू द सेम। बहुत सारी अभी चीज़ें जो होंगी मेरे से, मतलब बहुत सारी गलतियाँ कर रहा हूँ अभी मैं, फॉर श्योर। धीरे धीरे सीख जाऊँगा ये सब चीज़ें भी। कुछ नहीं पता क्या होती है वीडियो मेकिंग, क्या होती है व्लॉगिंग, नथिंग नो अबाउट इट। आई नो नथिंग अबाउट इट। बस एक मन का कीड़ा था जो मैं कहा चलो यार हम तो करते ही हैं, लोगों को भी दिखा दे, क्या पता लोगों को पसंद आ जाए, क्या पता वो लोग कनेक्ट कर पाए जिन लोगों के पास अभी नहीं है, इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरी एज राइट नाउ इज़ 22 और ये मैंने सेल्फ फंड करी है। मैंने अपने पापा से जस्ट परमिशन ली थी, मेरे पापा ने परमिशन दी तब मैंने बाइक खरीदी थी। बहुत ऐसे लड़के होते हैं, यंग एज लड़के, जैसे मेरी उम्र के, मैं भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, मैं भी अभी 22 का ही हूँ। इस एज में जो लड़के होते हैं ना, जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको ना कॉलेज में, दिल्ली में कहते हैं ना कि हाँ भाई हवाबाजी करने के लिए एक बाइक चाहिए यार। और आज के टाइम पे रॉयल इनफील्ड GT 650 मतलब सबके मुंह पे ये बाइक का नाम है भाई। इतनी ज़्यादा ये ट्रेंड में है ना बाइक अभी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब नेक्स्ट लेवल ट्रेंड है इसका। हर शोरूम आप चले जाओ, हर शोरूम आपको GT के लिए बंदे आते ही मिलेंगे, बुकिंग मिलेगी ही मिलेगी। ऐसी बाइक बन चुकी आ रही है। 650 सेगमेंट में ये और सुपर मीटियोर दो ऐसी बाइकें हैं जो आ रही की बहुत अच्छी सेल होती है, ये तो पता है मुझे। या सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि उन लोगों के साथ मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। और एक चीज़ ना मेरे को बहुत गलत लगती है, ऐसी चीज़ मैं कह रहा था अभी हवाबाजी वाली। बहुत लोग ना अपने घर वालों को फोर्स करके कुछ चीज़ें करवाते हैं, मतलब बहुत लोगों का फाइनेंसिस होता है ऑब्वियसली, पर बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो हवाबाजी के चक्कर में ये नहीं देखते कि हाँ भाई मेरे घर के फाइनेंसिस अच्छे हैं नहीं हैं क्या है। They just want it. They just want, like, if they want anything, they can do anything for that. They even blackmail their parents कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, या मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी अगर नहीं दिलाया तो। So the only option that comes up in front of the parents कि उन्हें वो चीज़ देनी पड़ती है। No matter वो कहाँ से अरेंज करेंगे उस चीज़ के लिए, कुछ नहीं। बहुत लोगों को ये चीज़ का रिग्रेट होता है बाद में जाके जब उन्हें पता चलती है, और बहुतों को नहीं भी होता है। So
द थिंग इज, शौक सारे पूरे करो भाई, शौक के लिए कम मना नहीं है, पर करो तब जब आप उस लायक हो जाओ शौक पूरे करने के। ये मेरा पहला ही ऐसा टाइम है जो मैं कर रहा हूँ, मतलब इससे पहले सबके तरह मेरे घर में भी भाई स्प्लेंडर ही है अभी भी। उससे पहले एक सेकंड हैंड CD डीलक्स थी, वो चोरी हो गई थी तो स्प्लेंडर खरीदने पड़ा था, ऐसा हाल था। और ये बाइक मैं पिछले 3-4 साल से, मतलब मैं था कि यार ये बाइक तो ज़रूर लेनी है, कॉन्टिनेंटल GT तो लेनी है। पहले 535 में आती थी, उस समय भी बहुत प्यारी लगती थी, मतलब उस समय से ही इस बाइक का ऐसा क्रेज़ है ना मेरे माथे पे कि भाई कॉन्टिनेंटल GT तो लेनी है। और देखते ही देखते यहाँ से आगे आया जी यमुना एक्सप्रेसवे वाला कट, ओनली 500 मीटर्स अवे। और ये एक्सप्रेसवे है तो इस पर बाइक का भी टोल लगता है, जस्ट फॉर अ रिमाइंडर आप लोगों को बता दूं। पर ये है कि भाई बाइक का यूटिलाइज पूरा हो जाता है इस रोड पे, जो मज़ा आता है ना, ओहो। मैं एक बार और इससे पहले आगरा गया था, उस समय अपनी बाइक से नहीं गया था। ये लोग आगे क्यों निकल गए? फुल कर दो जी, इस पावर करना, स्पीड। चलो डालो अंकल जरा। बस 500 करके रोक दो। अरे आप 520 ही कर दिया, रोक दो बस। बस भाई अंकल ने तो टिप तक भर दिया। 520 है। भाई ओनली नारी, पेट्रोल डलवाने से पहले यहाँ 4 डंडियाँ थी, अब एक ब्लिंक कर रही है पेट्रोल डलवाने के बाद। ये भी सही है। चलो जी, यमुना एक्सप्रेस आने वाला है। आ गया क्या? अरे वो जो है यमुना एक्सप्रेस वे पे, क्या है वो, हाईवे मसाला, हाँ वहाँ तक। भाई जितने टाइम आगरा का लगता है उतने तो मैं घर से यहाँ पे लगा है। पहले बाइक भगाओ। घुटने छुआ दो। चलो जी, यमुना एक्सप्रेस वे पे स्वागत है। मजा आ गया भाई। प्रेम भाई कहाँ हो? चलो जी, आने दो सबको, मज़ा आ गया भाई। ऑल राइट, तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से जी। बाइक स्टार्ट है, निकला जाए। सब लोग निकल गए। अरे स्टैंड
लेट्स गो। चलो चलो। ये रहा बस, चलिए। ओके नहीं, यहाँ तो टोल देना पड़ेगा ना, एक्सप्रेस वे है। आप स्कूटी से आए थे? अरे अच्छा, हाँ। ओ आगरा पहुंच के ना मैं अपना एक स्पीकर निकाल के लगा दूंगा माइक के बगल में, कि इंटरकॉम की आवाज़ बढ़िया आएगी फिर इसमें। मैं माइक में नहीं। मज़ेदार रास्ता। रास्ते में तो मज़ा आ रहा है, जो बात है भगाने में। जी पहला टोल आ गया है, जेवर टोल। यहाँ पे अब टोल प्लाजा है और एक्सप्रेस वे है, तो टोल हमें भी देना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कितने का टोल है, देखते हैं कितने का है। बाइक की लेन में जाके पता चलेगा कितने का टोल है, फिर वो टोल हम पे करेंगे। ऐसे आगरा में मुझे कुछ लगता नहीं है करने लायक हो। करने लायक है क्या, एक ताजमहल है जो है, और वो भी देखना नहीं, क्या ही करेंगे उसे देख के भाई। तो मस्त अपना 1-2 दिन समय व्यतीत करके वापस आ जाएंगे। एक साथ रह के, एक गुट में रह के रहेंगे आराम से जी, फिर अपना वापस आ जाएंगे। क्या हाल है? चलो जी, मिल गई है पर्ची, अब निकलते हैं यहाँ से फट 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 फट। अगला टोल आएगा मथुरा का एक टोल, और फिर आगरा का एक टोल, बस उसके बाद कुछ नहीं, 2 टोल आएंगे। और स्पीड रन हो गया क्या? मेरी बाइक हीट हो गई, बाइक हीट हो गई। अंकित भाई आगे रोक लो ने मेरी। अंकित भाई को बोला तो था इंटरकॉम पे। ओ भाई बाइक हीट कर दी। अचीवमेंट अनलॉक हो गई बाइक की, ऑन कैमरा हीट हो गई बाइक। बाइक हीट हो गई भाई, देखो बहुत बढ़िया, मज़ेदार। चलो जी, और रास्ते का दिखाते रहते हैं आपको, बताते हैं आगे क्या होता है। वाह भाई, बाइक क्यों नहीं हीट हुई? क्यों हीट नहीं हुई? मर्द की बाइक है ये। इसमें नहीं होता कुछ। सही कह रहे हो भाई।
कोल्ड पड़ी है तो उल्टा। कोल्ड पड़ी है? हाँ चादर मार रही है। अच्छा जी, हो जाएगी अब तो स्टार्ट। तीस सेकंड और रुक जाएंगे भाई। 30 सेकंड और। चलो चलो, ओ भाई जी। ओके, 120 130 चलेंगे। ये मथुरा वाला टोल है ना? ओके, लेट्स गो सैडलिंग। मजा आया ना स्ट्रेच में? इसमें कौन है? 70-80 के बीच में ही है। चलो जी फिर तो। स्लो किया भाई, मेरे में भी 2 है। हाँ, एक बार सब रिफिल करवा ही लेते हैं चारों। हाँ चलो, एक बार रिफिल करा लेते हैं। हाँ थैंक यू। हाँ भाई, आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? किसका? मेरा? हाँ। तो दिखाओ। भाई सर ये लो, रुको। चैनल का नेम दे दो। इंस्टाग्राम पे डाल लो और यहाँ पे लिंक है इसी का। रुक जाएगा। ठीक है, ये फोटो खींचा है। ओके दोस्त, ऑल राइट। कहाँ से राइड करके आ रहे हो? हम दिल्ली से आ रहे हैं भाई। अच्छा, लद्दाख गए थे क्या? नहीं भाई, दिल्ली रहते हैं, यहाँ घूमने आए हैं फिर। अच्छा सही है यार। कितने भाई हो और आप? कितने भाई हो आप? हम 5 लोग हैं भाई। हाँ ठीक है, अरे बिल्कुल आ जा भाई। ठीक है भाई। भाई लोग में आए क्या? हाँ बिल्कुल आ गए, देखो भाई आ गए, आप भी देखो, आप भी आ गए। नाम क्या आपका? दीप। देव भाई, ठीक है। यूट्यूब चैनल भी इसी नेम से आपका? हाँ उसी में लिंक है, वही आपको सीधा यूट्यूब चैनल पे ले जाएगा। तो परसों आपको आप दिख जाओगे प्लीज़ वीडियो थैंक में। यू। ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय बाय। हेलमेट लगा लिया करो आप लोग यार। नहीं नथिंग ब्रो, 55 भागती है, ज़्यादा नहीं है। तब भी भाई, हाईवे है यहाँ तो। कौन सी दोनों आगे आगे आगे। तो कम तो होने नहीं। चाचा भाई बाहर होने चाहिए मे बी। चलो
क्या हो गया? वो कह रहे बाहर हैं, बाहर। चलो भाई पता नहीं यार, हम तो साथ ही खड़े थे, कहीं आगे रोड की तरफ तो नहीं गए? वो तो खड़े। कहाँ है? अबे भाई आपने कहाँ देखा? सामने तो खड़े हैं यार। चेतन भाई आओ इधर आओ, आ जाओ। तो टाइम हो गया है 7:37। वृंदावन पहुंच के रुके थे एक चाय वाय पीने, अब यहाँ से निकल रहे हैं, चाय वाय पी लिए। 75 किलोमीटर्स ओनली हमारा जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ से बच रहा है। अब नेक्स्ट स्टॉप सीधा डेस्टिनेशन पे जाके ही होगा। मज़ेदार मज़ा आ रहा है चलाने में। रात हो गई है और एक छोटी सी गलती मेरे से ये हो गई थी कि हम निकलने में लेट हो गए थे, और जब निकले भी तो दिल्ली और नोएडा पार करने में बहुत ट्रैफिक मिल गया था, तो काफ़ी टाइम लग गया था। तो उस चक्कर में अब हुआ ये है कि मेरा है नाइट विज़न वाइज़र, सॉरी मेरा है टिंटेड वाइज़र, और प्लेन वाइज़र मैं लाया नहीं हूँ। ऑल्दो यहाँ थोड़ी लाइट्स हैं, और सबसे आगे हिमालयन में काफ़ी अच्छी लाइट्स भी लगवा रखी है ज़्यादा जिन्हें, तो उनके पीछे पीछे अब क्रूज़ ही करना है। वैसे तो रात हो गई है तो हमने कुछ रेव तो करना नहीं है अब, या स्प्रिंट तो खींचनी नहीं है, क्रूज़ करके चलना है जो भी स्पीड हम मेंटेन करते हैं, और विद इन 1 आवर हम अपनी डेस्टिनेशन पे प्यार से पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम जहाँ रुकने वाले हैं वो आगरा सिटी घुस के सबसे पहले ये ताज के पास में, और ताज तो यमुना एक्सप्रेसवे से बहुत ही पास में है, तो वहाँ ट्रैफिक का उतना कुछ रहता नहीं है इशू। ताजगंज ईस्ट गेट के पास जाना है हमें, तो सॉरी ताजगंज है कि ताज ईस्ट गेट है शायद, ऐसे ही कुछ है, वहाँ जाना है हमें। मैं पहले भी गया हूँ तो मुझे पता है, मतलब मैं दोपहर के टाइम में गया हुआ हूँ, तो हर बार गया हूँ तो दोपहर में पहुँचा हूँ, तो कभी वहाँ जाम मिला नहीं हमें। तो हम निकल रहे हैं मस्त रास्ते को एंजॉय करते हुए चलते हैं। अंधेरा प्रॉपर हो चुका है, रात हो चुकी है, चांद भी प्यारा प्यारा निकला हुआ है। एक हिमालयन आगे, उसके पीछे एक जीटी, उसके पीछे एक और जीटी, मेरे पीछे 2 और जीटी। अभी इन भाई को बोलना है इनका हैज़ार्ड ब्लिंक नहीं कर रहा है, तो इनको आगे निकल के, क्योंकि इनके पास इंटरकॉम नहीं है, बाकी सारे हम इंटरकॉम से कनेक्टेड हैं। इंटरकॉम इनके पास भी पर वो दूसरा है, तो उसमें हम कनेक्ट नहीं हो सकते इनसे, सेम इंटरकॉम होना ज़रूरी है। तो इनसे जब मैं आगे एक बार पास लूँगा तब मैं इन्हें हैज़ार्ड का इशारा कर दूँगा, क्योंकि नाइट टाइम है ना, अगर कोई बंदा कोई कॉल आ गया, कोई पीछे रह गया, उसके बाद अगर वो हमें कैच करने की कोशिश करता है ना, तो उसको पता चल जाता है हाँ भाई ब्लिंकर ऑन से, मेरे सारे हैज़ार्ड ऑन थे मेरे सारे राइडर्स के, तो उसको दिख जाता है कि हाँ भाई हम कितनी दूर पे हैं। ऑल्दो हम इससे कनेक्टेड रहते हैं, तो जब जितने भी, जैसे कोई राइडर नियर बाय आता है तो हमारे मैश इंटरकॉम में ना आवाज़ आने लग जाती है, क्रैकलिंग नॉइज़ आती है, अगर वो डिस्कनेक्ट होगा तब भी और कनेक्ट होगा तब भी, उससे हमें भी आइडिया लग जाता है, उसे भी आइडिया लग जाता है कि अब हम पास हैं। हम भी स्लो हो जाते हैं, वो थोड़ा सा स्पीड अप कर लेता है कैच करने के लिए, जैसे ही आता है फिर अपना आराम से क्रूज़ करते हुए चलते हैं। ये बात। यस एवरीबॉडी, अपडेट ये है कि हम लोग आगरा पहुंच गए। एक सामने है फौजदार चाय, जहाँ पे इतनी देख रहे होगे आप भीड़ लग रही है, ये है फौजदार चाय, ये रहे सारे राइडर्स। और अभी एक क्विक प्लान बना है, सो हमने डिसाइड ये किया है कि चलते हैं और बढ़िया राइड करते हैं, चलते हैं डिनर करते हैं,
उसके बाद अगर हमारे शरीर में जान रही सबके, मतलब सब फ्रेशन अप रहे, शरीर में जान तो रहेगी ऑब्वियसली, सब ने फ्रेशन अप फील किया, तो फिर हम वापस बैक टू होम। ये कहाँ का टूर है आपका? कहाँ का टूर है? क्या? कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं भाई, दिल्ली। नहीं, कहाँ का टूर से आए हो? दिल्ली से आए थे, दिल्ली जा रहे हैं। सर्विस लेनी चलना है। चलो जी, मस्त डिनर करते हैं, उसके बाद निकलते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि सभी अभी फ्रेश फील कर रहे हैं। और ऐसे मैंने पहले बताया भी था, आगरा में ऐसा कुछ घूमने के लिए है नहीं जो हम घूमें। हम तो बस मेन पर्पस हमारा ये यहाँ आने का राइड ही था कि बढ़िया राइड हो जाएगी। और वैसे भी हमारा सोने का टाइमिंग सुबह का ही है, 5-6 बजे का, तो नींद तो कहीं से कहीं तक है नहीं। तो क्यों ना फिर हम खा पी के घर ही निकल ले। मज़ेदार। और अब हम घर जल्दी पहुंच भी जाएंगे, क्योंकि आते समय तो दिल्ली नोएडा में बढ़िया ट्रैफिक मिला था हमें, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अंकित भाई का आना है इंटरकॉम। चलो जी, डिनर करा जाए। ये रहा पिंड बलूची, यहाँ मस्त डिनर करते हैं, फिर निकलते हैं घर। ओके। और जाते टाइम का मैं क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि रास्ता सेम ही है, कुछ ऐसा नया है नहीं, तो कोई सेंस बनता है नहीं। अगर कुछ हुआ, कहीं रुका, तो वो ज़रूर शूट कर लूँगा, वैसे का नहीं करूँगा। ये है एज ऑफ नाउ अपडेट्स। भाई चाचा कहाँ रह गए? अच्छा, उधर है। ऑल राइट, बाय बाय।